हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवरपावर स्टडीज और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2। तो इसमें हम लोग को ये वाला हमारा जो स्टेट्स ऑफ चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर का जो हमारा बचा था, क्या बचा था, प्रेशर वाला पोजिशन बचा था ना, प्रेशर वाला। हाँ, सुबह का प्रेशर ना समझे इसको, ये आपका नॉर्मल प्रेशर जो होता है, जो दबाव होता है आपका, वो वाला प्रेशर है इधर। ठीक है, इसको सुबह वाला प्रेशर समझने की गलती ना करे। और हमारा जो है हमारा फोर्थ और फिफ्थ स्टेट का मैटर और इवापोरेशन और बॉइलिंग और क्या, हाँ, और एक और चीज बचा, लैटेंट हीट। तो चलिए शुरू करते हैं एक और बकवास के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ये तो हमारा मेन टॉपिक है। तो इसके अंदर का जो सब टॉपिक है हमारा, वो क्या है, पहला जो हमारा सब टॉपिक है वो है हमारा चेंज इन स्टेट्स। ठीक है, क्या है हमारा, चेंज इन स्टेट्स। किसके रिस्पेक्ट में लेके हम लोग पहले टेम्परेचर देख लेते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है कि मैटर जो है धीरे धीरे उसका बीच का जो मॉलिक्यूल्स का बीच का स्पेस होता है वो क्या होता है हमारा, बढ़ने लगता है। और अगर हम उसको कूल टेम्परेचर कम करते हैं, मॉलिक्यूल्स का बीच का स्पेस जो है घटने लगता है। तो प्रेशर के केस में हम लोग देखते क्या होता है। तो प्रेशर के केस में जो है वो अभी बताते क्या होता है। अभी सब कुछ तुरंत जान लीजिएगा तो आप लोग लेक्चर में क्या देखिएगा, मेरा व्यू कैसे बढ़ेगा, हमको भी तो थोड़ा व्यू बढ़ाना पड़ता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो हमारा गैस, इसमें एक कंटेनर लिए है। ठीक है, आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कीजिए घर में, हो सकता है तो करना चाहिए। साइंस जो है बिना प्रैक्टिकल बने कभी नहीं सीख सकते। थोड़ा या तो अपने इमेजिनेशन को इतना इलाबोरेट कर लीजिए कि आपको जो है अपने इमेजिनेशन में सारा एक्सपेरिमेंट कर सके, नहीं तो आप रियल जेन्युइन लाइफ में कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये जो हमारा कंटेनर है। ठीक है, ये जो हमारा कंटेनर है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, ये हम लोग एयर है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा होता है एम्प्टी कंटेनर में क्या होता है, हमारा एयर होता है। तो हम लोग क्या लिए, एयर लिए। वो क्या है, हमारा गैस है। तो गैस का पार्टिकल्स कैसे जानते हैं, कैसा होता है हमारा गैस, तो छोटा 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 रैंडमली कहीं बिखरा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। सुबह वाला प्रेशर ना समझे, जैसा कि मैंने आपको बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में, ये आपका सुबह वाला जो है, आपको सुबह उठने के बाद 2 गिलास पानी पीने के बाद जो अद्भुत सा फीलिंग आता है वो नहीं है ये। ठीक है, ये अलग टाइप का जो आप बाहर से जो आप प्रेशर लगा रहे हैं वो वाला प्रेशर है, जो आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है वो प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब हम इसका ऊपर जैसे कि इससे हम प्रेशर क्या करते हैं, वहाँ पे बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो नॉर्मल प्रेशर है, तो हम लोग जब उसको दबाव करते हैं, मतलब क्या नीचे आता है, तो क्या होता है हमारा प्रेशर बढ़ता है। हाई क्या होता है, प्रेशर हाई हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि हमारा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है कम होने लगता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नजदीक आने लगता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होता है हमारा नजदीक आने लगेगा। मॉलिक्यूल्स हम लोग सिंपल जो है एयर वाटर वेपर लेकर समझिए। वाटर वेपर जो है आइस, जो हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल जो माना जाता है केमिस्ट्री में इस चैप्टर के लिए। तो हम लोग इधर भी हम एयर से वाटर वेपर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आइस वाटर वेपर। ठीक है, तो वाटर वेपर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, प्रेशर वहां बढ़ा दिए, तो हम लोग क्या जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। वो लोग क्या करता है, मेल मिलाप चाहता है। तो यहाँ पे भी जब वो लोग मेल मिलाप करता है तो क्या करता है वो लोग, जैसे कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल से रैंडमली फैला होता है। अब हम लोग क्या कर दे कि उतना ही एरिया को कम कर दिए, और जो बाहर इससे ऊपर भी का जो एरिया था, ठीक है, इससे ऊपर का भी जो एरिया था उसका भी एयर को हम इसमें डाल दिए। मतलब कुछ सामने, बहुत सामने 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 सामने, उतना भी नहीं कि चिपक गया। ठीक है, सामने सामने बस। ठीक है, तो हम जानते हैं ऐसा किसका पार्टिकल्स होता है, लिक्विड का। तो यहाँ वाटर के ऊपर क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे इस पार्टिकल्स को प्रेशर लगाना क्या चेंज हो गया, वाटर में। ये एयर था, यहाँ क्या बन गया हमारा, ये वाटर, जो क्या है हमारा लिक्विड। ठीक है, एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल लेके बताए, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का अगर आप साइंस समझ रहे हैं तो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो जो होता है ना चुमा, ठीक है, चुमा वाला हरकत ना करें।
तो एग्जाम्पल लेके पढ़ा करें, एग्जाम्पल जब तक नहीं लेंगे तब तक आपको घंटा कुछ साइंस में समझ आएगा। तो ये तो हो गया वाटर। अब वाटर में जब हम लोग हाई प्रेशर लगा, ठीक है, वाटर में जब हम लोग हाई प्रेशर लगाते हैं, हाई प्रेशर। एक और चीज हम लोग क्या जानते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे प्रेशर लो होता है, जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ प्रेशर हाई होता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एयर को अगर हम ठंडा करें, कंडेंस करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर वेपर को। तो सिंपल क्या होगा, हम वहाँ पे क्या करते हैं, लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर लगाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा हाई प्रेशर लगेगा। तो अगर आपको कोई चीज को, अगर आपको जैसे वाटर वेपर को, वाटर में आपको दिया हुआ है कोई क्वेश्चन की हाउ वुड यू कन्वर्ट वाटर वेपर इनटू वाटर, सो एट दैट प्लेस यू विल राइट, सिंपली राइट दैट वी कैन डू दिस बाय डूइंग by applying high pressure and low temperature। सिंपल भाषा। अगर आपको कॉम्प्लिकेट करना है तो आप कॉम्प्लिकेट कीजिए, अगर आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना तो कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिए, क्योंकि ये एक नंबर या क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ही नंबर मिलेगा, एक से ज्यादा नंबर आपको कोई नहीं दे सकता। फिर ये बोलते हैं लोग, जो अक्सर का ऐड आता है हमारा क्या कि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर गुड हैंडराइटिंग, वैसा कभी नहीं होता है, हमको तो आज तक नहीं मिला है कि हमको 100 है तो हमको 105 मिल गया है, ऐसा तो हम आज तक नहीं देखेंगे हम किसी के पास भी। तब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर करते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। हाई प्रेशर अप्लाई किए तो मतलब कि ये जो है हमारा सीधा बन जाए भाई, वाह। क्या किया हम लोग, और हाई प्रेशर लगा दिया, मतलब कि इसको थोड़ा और नीचे कर देता है। चलता है, ठीक है। तो इसका जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो थोड़ा सा और गैप था, इधर गया तू, इधर, ठीक है। तो ये जो वाटर के स्पेस के बीच में जो और जो थोड़ा बड़ा गैप था वो भी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। मतलब कि हम लोग प्रेशर डालने के बाद क्या होता है ना कि हमारा जो जैसे एटम्स है, ठीक है, 2 एटम्स लेते हैं हम लोग, 2 एटम्स से मान लेते हैं, जैसे कि ये पेन है जी, दोनों पेन है, मान लेते हैं 2 पेन एटम है, ठीक है। तो इस 2 पेन को हम लोग इतना नजदीक कर लेते हैं, जैसे कि मैग्नेट हम लोग समझ लेते हैं, 2 मैग्नेट लेते हैं ना, तो वो लोग को अगर हम इतना रखते तो उन्हें अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे सामने 2 लोग के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, एक टाइम आता है कि वो पूरा चिपक जाता है। तो समझ लेते हैं जो मैग्नेट है हमारा, या एटम समझ लेते हैं उसको, एटम्स, एटम भी लगभग मैग्नेटिक टाइप का ही है, हमको तो मैग्नेट ही लगता है एक तरह से, कुछ भी होता है तो मैग्नेट से कंपेयर करते तुरंत लगता है कि अरे हमको तो ये पता था, हम तो मैग्नेट अपने हाथ से किए थे ऐसा, ठीक है। तो आप अगर उसको मैग्नेट समझेंगे तो एक तरह से सही है, एक तरह से गलत भी, क्यों मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हम लोग इसको एटम समझ रहे हैं तो इसको क्या करते हैं, नजदीक करते हैं। जब ये इतना नजदीक आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रख सके, होल्ड मतलब पकड़ के रख सके कि ये इसको क्या है, अब ये इसको अलग दूर आने नहीं देगा या ये इसको दूर होने नहीं देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अब ये दो क्या बना, वो एयर से वाटर, मतलब एयर से यहाँ पे इतना दूर एयर था, इतना दूर में क्या आ गया, वाटर बन गया। अब इस लोग को अगर हम और प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, और नजदीक हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर लगा साइड से प्रेशर लगा के और नजदीक करते हैं तो इन लोग चिपक जाता है। तो इन लोग के बीच में ऐसा फोर्स पैदा हो गया कि अब ये दोनों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अलग हो सकता है अगर आप प्रेशर लो कर दे, या तो उसका क्या बोलते हैं वहाँ पे टेम्परेचर हाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाता है हमारा कि अब ये दोनों मतलब सॉलिड का ऐसा आइटम होता है, सॉरी मॉलिक्यूल्स होता है सॉलिड का, चिपका चिपका, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हमारा सॉलिड्स जो एकदम से चिपका। अब तुमको भी लकवा मार देता है, चल इसका भी लकवा ठीक हो सकता है, शायद ठीक हो गया। मेरा हाथ पेन को लकवे मार देता है, क्या कर सकते हैं। तो इस लकवा वाले पेन के लिए मारिए 1 लाइक 1 सब्सक्राइब, अगर इन्होंने कर दिया तो अच्छा ही है, नहीं किया तो कर दो, आखिर आपका ही क्लासमेट है। हाँ एक जूनियर भी हम कल देखे, कोई एक जूनियर भी कमेंट कर रहा था, ठीक है। तो वो उसका 8 का चैप्टर से, तो अभी तो 9 साल पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा और वो देख रहा है, तो या फिर कोई भी 8 वाला देख रहा है, तो अगर ठीक है 9 का सिलेबस हो गया हमसे पूरा, क्योंकि मेरा भी स्कूल खुलने वाला है बस नवंबर दिसंबर में। तो अगर उतना टाइम तक 9 का हो गया तो 8 का भी 1-2 चैप्टर बना ही डालेंगे। 9 का तो फिजिक्स में 2 चैप्टर बाकी है ना, और केमिस्ट्री में कितना, अभी तो केमिस्ट्री का फर्स्ट ही चल रहा है, बहुत टाइम है।
ठीक है। तो यहाँ पे उसको बाद में देखना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या बन गया हमारा सॉलिड, मतलब कि यहाँ हमारा बना तो आइस है, ठीक है, आइस बना क्या हमारा सॉलिड है। सिंपल, इज इट क्लियर? ओके क्लियर, जय हिंद जय भारत। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले टॉपिक पे। तो ये हो गया हमारा प्रेशर के कंपैरिजन में। आपको एक क्वेश्चन भी बता दें जो आपका आ सकता, आने का कुछ प्रतिशत चांस है, चांस है, आपका जो कुछ प्रतिशत चांस है वो ये है कि ये आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। हम लोग बढ़ते कहाँ पे, हमारे लैटेंट हीट पे, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, हमारे लैटेंट हीट के टॉपिक पे। तो देखिए लैटेंट का जो मतलब होता है हमारा, लैटेंट जो है, लैटेंट ये हमारा शायद एक ग्रीक वर्ड है ना, कि लैटिन वर्ड है, वो कौन सा ही वर्ड है, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है ना वो होता है हमारा हिडन। हिडन माने छिपा हुआ, ठीक है। तो जो हमारा छिपा हुआ हीट होता है, छिपा हुआ हीट कब होता है, जब छिपा हुआ कब रहेगा, जबकि जब वो हम लोग को पता नहीं चलेगा, हम थर्मामीटर से नापते तो हम लोग को दिखेगा नहीं। तो जो हमारा छिपा हुआ हीट है, तो छिपता कैसे वो अब देखते हैं ना। तो देखिए जैसे कि हम बोलते हैं कि छिपता कब है, जैसे कि आप तो बोलेंगे कि नहीं हम पानी को गर्म करते तो उसका टेम्परेचर पहले बढ़ता है। तो उसको अगर आप ग्राफ में शो कीजिएगा ना, कुछ इस टाइप से अगर आप उसका टेम्परेचर मेजर कीजिएगा, बीकर में रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर हम इसको एक थर्मामीटर बांध लेते हैं, लैबोरेटरी थर्मामीटर बांधिएगा। अगर आप क्लिनिकल बांधते हैं तो उसका फटने का 100% चांसेस है, और वो जिसका जगह जो मरकरी है वो आपको हानि पहुंचाएगा, इसका भी 100% चांसेस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एक मस्त सा थर्मामीटर बन गया। तो यहाँ पे जो है हम क्या रखते हैं, यहाँ पे अपना पानी रखते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप मेजर कीजिएगा ना इससे, ठीक है, तो आप क्या, अगर आप नीचे यहाँ पे बड़े स्टैंड बना देते हैं, यहाँ पे एक स्टैंड मान लेते हैं, स्टैंड है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा बर्नर, बर्नर लगेगा, ये हो गया हमारा बर्नर, ठीक है, नोज, इसका पाइप, ठीक है। तो अगर हम इसको गर्म करते हैं ना, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये पानी तो हीट होगा, पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, उसके बाद ये जो वेपराइज होना शुरू कर देगा, मतलब यहाँ से जब यहाँ से वेपराइज होगा वो, तो क्या हो जाएगा उस टाइम हम लोग क्या नोटिस करेंगे, वो 100 डिग्री टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री ही है, बढ़ नहीं रहा है। और ये जो स्टीम है उसका भी टेम्परेचर अगर हम लोग थर्मामीटर से मेजर करें तो 100 डिग्री ही सेल्सियस है। लेकिन इसका भी बारे में एक और चीज आपको, मेन टॉपिक जो है आपका वो बता देंगे हम, जिसका ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है बहुत टाइम, वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो होता है हीट क्या होता है हमारा छिपा हुआ रहता है। वो हीट कहाँ चला जाता है, भैया हम हीट लगा रहे हैं तो कहीं तो जाएगा हीट, ऐसा नहीं कि हम एनर्जी प्रोड्यूस किया गायब हो गया आसमान में। हम लोग जानते हैं कि हीट कभी खत्म नहीं, मतलब कोई भी एनर्जी खत्म नहीं हो सकता, हीट गया करके, ठीक है। तो अगर हम उसको आपका एटॉमिक लेवल पे, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसको, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा उसका, जैसे कि ये जो है हमारा एयर वाटर का मॉलिक्यूल है, हम सिंपल लेके बना रहे, ठीक है, तीन। तो ये जो हम जो हीट प्रोवाइड किया ना, ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता। अगर उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इसका जो मोशन वाला एनर्जी है, हम लोग जैसे कि हम ग्रेविटेशन का जो अगर प्लानिटरी मोशन में हम बताए थे कैप्लर्स का प्लानिटरी मोशन वाला में, नहीं देखा तो चैनल पे चेक कीजिए, ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसका फर्स्ट पार्ट का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं बढ़ता, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता। क्या होता है, बस हल्का सा वाइब्रेशन भी नहीं होगा इसमें, ये हाँ वाइब्रेशन होता है, हाँ वाइब्रेशन होता है। ये लोग क्या करता है फिर एक दूसरे दूर जाने लगता है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, उसका एनर्जी इसमें यूज अप हो जाता है। मतलब कि कुछ टाइम बाद हीट प्रोवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से बहुत ज्यादा दूर 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 तो उधर चला जाएगा, मतलब रैंडमली फैल जाएगा, फिक्स नहीं है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस टाइप का हो जाता है उस टाइम। तो इसका जो हीट एनर्जी वो कहाँ यूज अप हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसको इंक्रीज करने में, तो वहां पे हीट चला गया, इसलिए उसका टेम्परेचर दिखता नहीं है, लेकिन होता है। तो इसका आप अगर लैटेंट हीट का अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि नहीं आता है,
फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझना नहीं, क्या चाहिए, नंबर, नंबर के पीछे पागल ना हो। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, latent हीट। तो व्हाट इज latent हीट, ठीक है। तो द हीट एनर्जी, the heat energy which is required by a substance to change its state, but लेकिन किंतु परंतु not its temperature, ये है आपका डेफिनेशन, ठीक है। ये जो है आपका डेफिनेशन है, इसको लिख डालिए और याद कर लीजिए या समझ लीजिए, क्योंकि समझना तो समझा तो दे ही रहे हैं इतना अच्छे से। अगर आपको मेरा स्टाइल अच्छा नहीं लगा तो नीचे बताइए, और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। आपका ही भाई है, थोड़ा सा मदद कर दीजिए अपने भाई का, थोड़ा सा हेल्प, इट्टू सा हेल्प कर दीजिए। वो इट्टू सा हेल्प लिए आगे जाके बहुत बड़ा हो सकता है, और उस हेल्प के लिए एडवांस में थैंक यू। नहीं करेंगे तो भी थैंक यू, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैटेंट हीट डेफिनेशन देख लिए। तब क्या हम लोग अब यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम आइस लेते हैं, ठीक है, आइस से यहाँ पे हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं, है यहाँ बर्नर रखे हैं, ठीक है, मतलब डायग्राम बार बनाने का मन नहीं करता। यहाँ पे हम क्या रखे हैं, आइस। तो जब हम यहाँ पे थर्मामीटर लटका के देखेंगे तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे, थर्मामीटर में शो कितना कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब पिघलना शुरू हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे, वहां पे क्या होता है, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा वो टेम्परेचर, बढ़ेगा नहीं। कि ये नहीं कि अब वो मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, जैसा कि हम लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो यूज हो जाता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाने में, ठीक है। तो ये जो होता है लैटेंट हीट होता है। तो इससे आपका, और इसमें सॉलिड में कितना होता है, ठीक है, अगर वो क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं उसको, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ दो टाइप का होता है, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब क्या, वेपर बनता है, तो सिंपल समझ सकते हैं वो क्या होगा, लिक्विड टू गैस। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जैसे कि हम बताते हैं, फ्यूजन होता है, सॉलिड टू लिक्विड जाता है तो फ्यूजन होता है, लिक्विड टू गैस जाता है तो वो वेपोराइजेशन होता है, फिर वो वहां से यहाँ कंडेंसेशन, फिर कंडेंसेशन से फ्रीजिंग। तो बस ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, लैटेंट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, तो एनर्जी किसमें मेजर होता है, हमारा जूल में। तो यहाँ पे जो है हमारा पर केजी के मुताबिक देख सकते हैं। तो लैटेंट ऑफ फ्यूजन जो है वो है हमारा, ठीक है, लैटेंट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए वो है हमारा 3.32 शायद, या 3.3 ऐसा कुछ समथिंग में है, जूल पर केजी, ठीक है। 3.32 या 3.3 ऐसा कुछ है। तो कुछ इसी प्रकार से है हमारा ये जो है जूल 3.32 34 सच 4 होगा, हाँ 4 होगा। आई एम जस्ट जोकिंग, ओके, ठीक है, सीरियस नहीं लेना। 3.34, ओके, ठीक है, ठीक है। हम लोग के स्कूल में टीचर थी, वो ट्रेनिंग टीचर थी, वो बोला था क्लास में ऐसी बोलती थी, पढ़ा रही है ट्रेनिंग में आ रही ना, तो आके बोलती थी ओके ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। देख के कॉमेडी लगता था। हम लोग बाद में जब दोस्त लोग मिलते थे क्लास में तो उनका एक्टिंग करते थे, मजा आता था एक्टिंग करने, ये लोग का एक्टिंग करने वाला ही मजा। 3.34 जूल पर केजी होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तब आगे बढ़ना कहा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पे आपको एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आता है जो कि हम लोग अगर 0 डिग्री का आइस लेंगे
और 0 डिग्री का वाटर लेंगे जो फ्रीज नहीं है अभी फिलहाल, तो अगर हम उसको एक नॉर्मल वाटर में हम रख दें, यहाँ पे नॉर्मल वाटर है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है कुछ 24 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, ओके। अगर हम इन दोनों को रखते हैं, एक बार हम आइस रखेंगे, एक बार वाटर रखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में आप किसमें क्या नोटिस कीजिएगा, किसमें ठंडा पहले हो रहा है, तो वो जो होगा आइस से पहले होगा। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिमाग में कि भैया कि दोनों तो 0 डिग्री है, तो आइस में पहले कैसे ठंडा हो गया, वाटर में क्यों नहीं हुआ, वाटर में भी तो पहले हो सकता। तो वो सवाल का जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे लैटेंट हीट में। तो लैटेंट हीट में क्या हो गया कि वाटर जो है अपने अंदर कितना, इतना जूल एनर्जी है, मतलब उतना जूल उसके पास हीट एनर्जी है अंदर में। अगर उसके पास पहले से उतना जूल हीट एनर्जी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तो उतना, मतलब समझ रहे हो ना, कि उसके पास थोड़ा उसका पावर जो है, गर्मी उसके अंदर जो है, थोड़ा गर्मी उसका बढ़ गया है हल्का सा। आइस जो एकदम नॉर्मल ठंडा, एकदम ठंडा दिमाग वाला आदमी है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि इसलिए जो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का आइस जो है पहले आपका 24 डिग्री सेल्सियस वालों को ज्यादा ठंडा करेगा और जल्दी ठंडा करेगा। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। तो यही सेम क्वेश्चन जो होता है आपका एक और आएगा वाटर और स्टीम के केस में, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से क्या हो गया, चेंज है हमारा डायग्राम बना सकते ना, यहाँ पे चेंज करता है, तो यहाँ पे चेंज करता है हम लोग। हाँ, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर बनाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर आप टोटल मतलब कि केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको लास्ट में बताते हैं, मजेदार चीज थोड़ा सा, उस ग्राफ से बहुत बार हम लोग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ग्राफ तो अगर आप लोग जानते हैं, न्यू जो हमारा आ रहा पीसा बेस्ड, जो केंद्रीय विद्यालय केवीज है और एनबीएस के स्टूडेंट्स है उनको पता होगा, बाकी स्कूल में तो अभी स्टार्ट किया नहीं किया पता नहीं, केवीएस और एनबीएस में स्टार्ट हुआ है। तो अब ये तो हो गया हमारा फ्यूजन। अब हम लोग देखते क्या, वेपराइजेशन। तो पीसा बेस्ड जो होता है उसमें आपको पैसेज दिया रहता है, लेकिन वो पैसेज में कुछ नहीं आंसर मिलेगा, मतलब समझ लिया पैसेज आपका बायो का, आपको क्वेश्चन पूछे केमिस्ट्री का, वैसा वैसा आपको लगेगा, देखने में लगेगा, लेकिन होता उसी सिमिलर है। अगर आप उस टॉपिक के बारे में कुछ हायर जानते हैं ना, तो आराम से पर क्लियर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन कोई यहाँ इस चैनल को देखता ही नहीं है। अभी बीच में देखे ना 64 सब्सक्राइबर्स था, आज जाके देखा तो 62 हो गया, गजब। मतलब 2 सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दिया, पता नहीं कौन किया। क्या अगर अच्छा नहीं लगता है तो बताइए, हम कैसे किस टाइप से बताएं, अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो ऐसा नहीं कि हमको यूट्यूबर बनना है, हमको अच्छा लगता है बताने में, इसलिए हम बताते हैं। क्योंकि मेरा जो एक सोच है कि ज्ञान रख के क्या मिलेगा, फिर बांटेंगे नहीं, वो सोच के कारण जो है हम ऐसा है। वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अभी लिक्विड लेते हैं, वाटर H2O, ठीक है, ठीक है। इस पे जब हम मेजर करेंगे, तो इसमें जब हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि पहले तो हम लोग जो लेते हैं, हम लोग 37 डिग्री या 24 डिग्री ऐसा कोई सेल्सियस का हम लोग वाटर लेंगे, उसमें टेम्परेचर पहले इंक्रीज होकर कहा जाता था 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहां जाके उसका वेपोराइजेशन स्टार्ट, बॉइलिंग स्टार्ट होता है वहीं से, बॉइलिंग पॉइंट है उसका, और मेल्टिंग पॉइंट कितना, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वहां से बॉइल होना शुरू हुआ। जब वो शुरू हुआ बॉइल होना, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो जो बॉइल होना शुरू हुआ, वो अचानक से उसका टेम्परेचर जो था वो बढ़ना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लैटेंट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाता है। वो कहाँ यूज अप हो जाता है, एटम्स का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसको बढ़ाने में यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वही रुक जाता है। तो यहाँ पे जो स्टीम होता है वो भी कितना का हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस का यूज होता है। तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं, एक और क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम, स्टीम एम तो स्टेम हो जाता है, स्टीम, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 100 स्टीम,
स्टीम का स्पेलिंग में हमको डाउट है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम, दोनों में जो है आपको जो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, सीवर बर्न ज्यादा कौन प्रोवाइड करे आपको, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो उसमें आंसर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम। हाँ, एक और डिफरेंट चीज बताना भूलिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना वाटर का, वो है आपका 22.4 जूल पर केजी। ये एकदम कंफर्म है, ये हम कभी नहीं भूल सकते, मेरा दिल से फेवरेट है 22.4, पता नहीं क्यों मजा लगता है नंबर देखने में, लगे खुशी मिलता, पता नहीं कुछ होगा शायद इसमें, हम क्या देखे थे इस नंबर में, कुछ भूल गया, कुछ अनोखा था, फिलहाल तो वो याद नहीं। ठीक है, तो ये 22.4 जूल पर केजी होता है। तो उस क्या होता है हमारा स्टीम में, वो जो इतना हीट एनर्जी ज्यादा होता है उसमें कंटेंट रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, बस इतना होता है। तो इसलिए जो है स्टीम जो हम लोग को ज्यादा सीवर बर्न कराएगा। इज इट क्लियर? यस क्लियर। तो इसका जो हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत जगह मिलेगा। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका स्टार्ट तो होगा 0 डिग्री सेल्सियस से, खत्म होगा कुछ 150 पे। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे ये बन गया हमारा ये ऑर्डिनेट y एक्सेस, ये एब्सिसा x एक्सेस, इधर कैंसिल करना पड़ेगा, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ पे हम लोग टाइम, या हम लोग टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अच्छा और थोड़ा ऊपर ले जाते हैं 110, 20, 30, ठीक है। यहाँ y एक्सेस खत्म हुआ हमारा, फिर से तुमको लगा मारेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस करेंगे पहले कि कुछ टाइम तक जो है हमारा, यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कि कुछ टाइम तक हमारा रहता है 0, उसके बाद कुछ टाइम फिर बढ़ना चालू होता है, कहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ पे चलेगा, उसके बाद पहुंचता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना, मतलब हम यहाँ से ही प्रोवाइड कर रहे हैं, यहीं से 0 टाइम वहीं से। तो यहाँ पे आप देखते कुछ टाइम तक वहां रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 वो कितना 100 डिग्री पहुंचता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर बढ़ता हुआ कब बनता, यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट का नाम लेते हैं, ये तो ओ हो गया, ये ए, सी और ये डी। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा था कि ए और ओ के बीच में कौन सा लैटेंट हीट या क्या हो रहा है, बी टू सी के बीच में क्या हो रहा है, या ए टू बी के बीच में क्या हो रहा है, डी टू सी के बीच में क्या हो रहा है, सी टू डी के बीच में क्या हो रहा है, सॉरी डी टू सी नहीं, तो वैसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप सिंपल यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ पे जो स्टेट है लैटेंट ऑफ फ्यूजन, फिर हीट इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है आपका लिक्विड में चेंज हो गया है, ठीक है, लिक्विड में चेंज हो चुका है, ए पॉइंट में जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया है, ठीक है। पूरा तरह से लिक्विड में चेंज होने के बाद ही आपका जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो जो हो गया आपका पूरा इधर बढ़ गया। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो, बी पॉइंट में वो वेपोराइज हो रहा है, लैटेंट ऑफ वेपोराइजेशन आ रहा है वहां पे। सी पॉइंट में वो पूरा गैसेस फॉर्म बन गया, तो वो डी पॉइंट से सी टू डी जो है इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर से। ये हो गया आपका जो ग्राफ था वही बता दिए। अब बचा हमारा क्या, बॉइलिंग और इवापोरेशन। बॉइलिंग, इवापोरेशन, ये जो बॉइलिंग और इवापोरेशन है, इसमें जो है हमारा, अगर आप लोग जनरल सोचते तो हम लोग को लगता है कि बॉइलिंग और इवापोरेशन देखिए इसमें क्या अंतर, दोनों में जो है हमारा लिक्विड जो है एयर में गैसेस फॉर्म में जा रहा है, लेकिन अंतर है भैया। अगर हम बॉइलिंग देखें तो बॉइलिंग में क्या होता है कि वाटर के अंदर के पार्टिकल्स भी बॉइल होते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर निकलते हैं वहां पे, फिर तुमको रखना, ठीक है। और जो आपका इवापोरेशन होता है उसमें क्या होता है, वो उसका बस सरफेस का जो एयर का पार्टिकल्स होता है वो मतलब वेपोराइज होता है। इसमें जो टोटल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो टोटल होता है इसको हम लोग बोलते हैं बल्क फेनोमेनन। इट इज अ
बल्क फेनोमेनन, बल्क बी बोल के फेनोमेनन, फेनोमेनन। और ये इवापोरेशन क्या हो गया, इट इज सरफेस फेनोमेनन ऐसा बोल सकते हैं आप, तो वैसा भी बोल सकते हैं। तो बॉइलिंग में जो है यहाँ पे क्या होता है आपका, बॉइलिंग कम होगा, इसको भी सेम चीज है, बस सरफेस लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है सरफेस। यहाँ पे क्या होगा, इट नीड्स बॉइलिंग टेम्परेचर, ये आपका बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही होगा, मतलब कि जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। ये आप एग्जांपल ठोक के को बता दीजिए। तो इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स रिक्वायर sufficient sufficient टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिए। ये जो है हमारे क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर, इट कैन बी डन एट कोई भी टेम्परेचर, क्या बोलेंगे, अच्छा एनी टेम्परेचर, ओके, इट कैन बी डन एट एनी टेम्परेचर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते कहाँ पे, लैटेंट हीट। बॉइलिंग और इवापोरेशन समझ गए, तो हमें इवापोरेशन को हल्का डिटेल में जो है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इवापोरेशन जो है हम लोग लैटेंट हीट, मतलब लैटेंट हीट पढ़ी है, तो आपको इस टेम्परेचर, इस चैप्टर में आगे जो भी है आपको लैटेंट हीट से मिलता जुलता मिलने वाला है, तो रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बताना होता है इवापोरेशन। देखिए भैया लोग और बहन लोग, दीदी लोग, तो ये जो है हमारा पेन जो है मार्कर ब्लैक वाला, इसको लकवा मार दिया है, तो कृपया कर इसे कुछ ना बोले, मेरी गलती है। तो इवापोरेशन जो है हमारा, तो इसमें इवापोरेशन जो हम बता दें कि कोई भी टेम्परेचर पे होता है, सिंपली वो सरफेस पे होता है। तो इवापोरेशन को जो है अगर हम लोग देखें, तो इवापोरेशन क्या करता है हमारा, इट काउजेस कूलिंग, ठीक है, ये जो हमारा क्या करता है, इट काउजेस कूलिंग, ठीक है। अब कूलिंग कैसे करता है, तो देखिए जैसे कि हम लोग मान लेते हैं हमारा जो स्वेट रिलीज होता है अंदर से, ठीक है, स्वेट जो हमारा अंदर से हमारा बॉडी का सरफेस मान लेते हैं ये है, तो यहाँ से जो हमारा स्वेट रिलीज हुआ, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये करता क्या है, जो हमारा बॉडी का अंदर का जो, मतलब कि अगर हम लोग चाय का जो प्याली लेते हैं, ये चाय का हम कॉफी बन गया, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है कि हमारा जो हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं वो ऊपर का होता है, कैसे होता है, अब उसको भी तो कुछ हीट चाहिए तभी ना, तो वो क्या करता है, जो हमारा जैसे कि यहाँ पसीना के केस में लेते हैं, स्वेट के केस में, स्वेट के केस में जब हम लेते हैं तो क्या करता है, वो हमारा बॉडी से जो है हीट लेता है, हमारा बॉडी से हीट लिया, मतलब कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम कर दिया, कम करने का मतलब कि हमारा बॉडी ठंडा हो गया। अब वो जो कॉफी होता है उसके केस में सेम होता है हमारा, क्या करता है, कॉफी जो है अंदर के जो कॉफी का पार्टिकल्स है उससे वो हीट लेता है और उसको इवापोरेट कर देता है उसका लैटेंट हीट लेके, ठीक है। जब वो उसका लैटेंट हीट लेके उसको इवापोरेट कर रहा है, मतलब क्या अंदर का कॉफी का टेम्परेचर जो है हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जब हमारा ठंडा हो जाता है तो मतलब क्या, कूलिंग होता है। तो वही अर्दन पॉट में भी होता है हमारा, तो अर्दन पॉट बन जाना, ठीक है। तो इसका अगर हम एक सरफेस एरिया में देखें तो क्या सा होता है, बहुत ज्यादा पोरस होता है, पोरस, पोरस में थोड़ा सा छेद 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 होता है। तो उसके जब हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो क्या करता है, वो जो मिट्टी होता है जो हमारा इससे घड़ा बनता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपने देखते हैं जब हम लोग घड़ा में पानी देखते हैं, देखते हैं ऊपर से हल्का गीला 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 रहता है। या फिर अगर हम लोग बोतल भी लेते हैं, वाटर बोतल, ठंडा ठंडा पानी जब स्कूल में लेके जाते थे, तो ठंडा पानी को हम लोग क्या करते, ठंडा रखने के लिए उसके ऊपर हम लोग भीगा हुआ रुमाल लपेट देते थे ऐसा वैसा। तो जो हम लोग भीगा हुआ रुमाल क्यों लपेटते हैं, हम लोग नॉर्मल रुमाल लपेट सकते थे, उसका रीजन यही है। तो नॉर्मल रुमाल भी लपेटते हैं तो उसका क्या होता है, ठंडा पानी से वो उसमें ज्यादा जाता है, रुमाल भीग जाता है, उसके बाद वो ठंडा रहता है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट भीगा हुआ रुमाल रखते हैं तो उसमें तो अलग ही फायदा हो गया, आपको स्टार्टिंग से ही फायदा हो गया। यहाँ पे जो हम लोग इसको पानी डाले तो एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो वो जो क्या हुआ, वो उसके अंदर क्या आ गया हमारा, वाटर, वाटर है, मतलब इसके क्या आ गया, H2 आ गया हमारा, वाटर आ गया। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का भाषा थोड़ा लिखना पड़ेगा ना,
केमिस्ट्री के भाषा में लिखिए, आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ा, आपको नंबर मिला। मेरा तो यही फंडा है, आप लोग का फंडा आप जाने। चाहे तो मुझे भी कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मेरे भी थोड़ा एग्जाम में नंबर बढ़िया आ जाए। तो ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारा H2O रहता है। तो अगर इसके अंदर H2O है तो इसके अंदर जो H2O है और H2O है यानी वाटर है, वो क्या करता है, अंदर का जो एयर पार्टिकल्स होता है, अंदर का जो वाटर पार्टिकल्स होता है, उससे वो लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। सॉरी, अंदर का नहीं, हाँ अंदर से भी एब्जॉर्ब करता है, तो उससे वो ठंडा हो जाता है। और जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर जो है यहाँ पे, हाई टेम्परेचर, तो उसको क्या करता है, उससे भी वो लेके वो इवापोरेट होना चालू हो जाता है। तो उससे क्या हुआ, हमारा बस सरफेस का जो मतलब कि वो जो घड़ा के अंदर जो सरफेस से टच है वाटर, वही बस गर्म होके बाहर निकल गया, तो वो भी उसके अंदर उसका जगह क्या ले लिया, ठंडा पानी ले लिया। तो उससे जो है अंदर का जो पानी वो ठंडा रहता है। और वही जो हम बोतल में अपने वाटर बोतल बना रहे भाई वाह। तो वाटर बोतल कैसा बनेगा, ढक्कन, ये सांस का बोतल बन गया, तो जैसा भी है ठीक है, क्या बैनर। जब हम बोतल होता है उसके ऊपर जब हम ठंडा पानी और भिगा हुआ माला पड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी बाहर का जो हमारा हीट है, उसको क्या करता है, वो जो हम जैसे कि ये कपड़ा हम उसको पेन के ऊपर लपेट के मारते हैं, पेन जो है हमारा ठंडा पानी का बोतल है, ये भीगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब बाहर का एटमोस्फेयर हाई टेम्परेचर का है, तो इसका जो ऊपर का जो एयर वाटर पार्टिकल्स है, वो तो बस इवापोरेट होगा, अंदर का तो सेफ रहेगा। और जो अंदर से अगर उसका नीचे का भी जो इसका रुमाल है, तो मतलब कुछ तो लेयर होगा इसके अंदर में भी, इसको एटॉमिक लेवल पे देखें तो बहुत सारा हजारों लेयर बढ़ जाएगा हम लोग का। तो लेयर बाय लेयर है, तो क्या होता है कि उसके मुताबिक वो ठंडा होने लगता है, अंदर का पानी और ठंडा रहता है, और वो बाहर का टेम्परेचर से भी बच जाता है। ये होता है हमारा लैटेंट हीट, सॉरी इवापोरेशन। अब इवापोरेशन में लैटेंट हीट का यूज तो बता दें कि अंदर वो अपना लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है और अंदर का कूल कर देता है। और इवापोरेशन को इंक्रीज कैसे करें, इंक्रीज इवापोरेशन, तो इंक्रीज इवापोरेशन, तो इवापोरेशन को अगर हम लोग को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए जैसा कि हम लोग नॉर्मल करते हैं, क्या है वो सरफेस एरिया पे होता है, तो हम लोग पहला क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, SING। तो इंक्रीज क्या करना, हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज करना, तो हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि हम लोग क्या चाय पीते टाइम भी होता है कि बहुत जन क्या करता है कि प्याली चाय का जो कप से उसका जब नीचे का जो छोटा सा प्लेट होता है उसमें डाल देता है, तो क्या होता है उसका चाय का जो सरफेस एरिया है, जैसे कि ये जो हमारा प्लेट समझ लेता है इसको, तो ये जो हमारा प्लेट है इसमें क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। मतलब कि अगर हम उसको ऊपर से देखें, क्या होता है उसका इवापोरेशन के लिए जो पहले था कि इतना सरफेस एरिया था, मतलब थोड़ा 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 चाय होता था, इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा इवापोरेशन होगा, ज्यादा इवापोरेशन होगा मतलब नीचे से ज्यादा जल्दी हीट लेगा, ज्यादा हीट लेगा मतलब जल्दी से ठंडा हो जाएगा इस सरफेस एरिया। दूसरा हो गया आपका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी शुड बी लो, शुड बी लो। अब ह्यूमिडिटी मतलब क्या समझते हैं हम लोग, डैम्पनेस इन द एयर, मतलब कि एयर के जो हमारे आसपास का एयर सराउंडिंग्स है उसमें हम लोग का वाटर का पार्टिकल्स कितना है, ठीक है। तो वाटर का जो पार्टिकल्स होता है, जैसे कि हम आपको ट्रेन वाला एग्जांपल तो हर बार देता है कि कोई ट्रेन में है, पावर रखने का जगह नहीं है, कोई घुसा तो बाहर निकल ले जाता है। अब मान लीजिए आप ऐसा ट्रेन में जिसमें दूसरा सेट का दरवाजा ही बंद है, उस साइड से वो आदमी निकल ही नहीं सकता, तो अगर आप उस कंडीशन में अंदर जाते हैं तो क्या आप अंदर जा पाएंगे, नहीं। तो वैसा ही होता है, अगर आपका जो सराउंडिंग का ह्यूमिडिटी हाई है, मतलब कि पूरा एयर भरा मतलब वाटर वेपर भरा हुआ है, तो अगर आप उसमें आप इवापोरेट करने का कोशिश कीजिएगा तो उस कंडीशन होगा, क्योंकि अगर सराउंडिंग में उतना पहले से ही है कि अब उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो एक और मतलब कि एक और वाटर वेपर ले सके, वाटर ड्रॉपलेट, तो वो कैसे करेगा ना, है कि नहीं। तो वही इस केस में भी हो जाता है। तो अगर उसका ह्यूमिडिटी हम लोग लो कर दे, मतलब कि वो सूखा है, तो उस केस में जो है हमारा जल्दी जो है स्प्रेड करेगा। अगर वो सूखा हुआ है तो जैसे कि हम लोग डेजर्ट कूलर सुनते हैं ना,
आपका जितना ड्राई एरिया होगा ना उतने ज्यादा उस ठंडा करेगा। कैसे? तो डेजर्ट कूलर में हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। जो हमारा कूलर के नीचे क्या करते हैं, हम लोग वाटर डालते हैं। तो वही जो हम लोग अगर वाटर का यूज करेंगे वहां पे, तो वाटर का जो होता है वाटर ड्रॉपलेट जो क्या करते हैं साथ में बाहर फेंकते हैं। वो जब हम लोग वाटर में वो बाहर देते तो क्या करते, सराउंडिंग का जो हीट है वो एब्जॉर्ब करके इवापोरेट होकर और ऊपर चला जाता है। तो उसके कारण जो है सराउंडिंग का एटमोसफेयर और ठंडा हो जाता है। तो ये होता है ह्यूमिडिटी कम करना। और एक हो जाता है आपका विंड स्पीड। ठीक है, एक और फैक्टर क्या है हमारा, तो विंड स्पीड। ठीक है, विंड स्पीड। तो जैसे कि हम बोले, अगर हम जैसे कि यहाँ पे हम वही चाय का कप ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जब गर्म होता है तो पंखा नीचे कि जल्दी ठंडा हो जाए, जल्दी ठंडा हो जाए करते हैं पंखा के नीचे रख के। तो ऐसा क्यों करते हैं कि अगर वो यहाँ से मान लीजिए आपका पंखा चल रहा है, ठीक है, ऊपर से ही पंखा चल रहा है, तो क्या करेगा ये जो सराउंडिंग का जो एयर है वो क्या करता है उसको बाहर ढकेल देता है। तो इसके अंदर का जो एयर होता है लैटेंट हीट लेके वो जल्दी इवापोरेट हो जाके ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या, जल्दी ठंडा हो जाएगा। इवापोरेट जल्दी होगा मतलब कूलिंग जल्दी होगा। बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट होता है विंड स्पीड में। और एक जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, इधर तो लीस्ट हो जाएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर केस में देखिए क्या होता है, जब हम उसका टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, कॉफी का एग्जांपल लेते हैं, सबसे मजेदार, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। तो ये चाय वाला एग्जांपल हमको पसंद आता है क्योंकि मैं भी चाय पीता हूँ। तो इसमें क्या होता है, लेकिन चाय पीना नहीं चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक भी होता है। सबसे बढ़िया हमारा फेवरेट दूध पीजिए, देसी गाय का दूध। सिर्फ टेम्परेचर जो होता है, तो उसमें क्या होता है हमारा टेम्परेचर के केस में, टेम्परेचर इंक्रीज किए, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा वहां पे। और वहां पे क्या हो जाएगा, क्रिएशन क्या हो जाएगा, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, धीरे धीरे बताते हैं, वेट। और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, लो प्रेशर पर क्रिएट होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज करेगा। यहाँ जब लो प्रेशर क्रिएट होगा मतलब कि यहाँ वाटर का जो वैक्यूम टाइप का, मतलब समझ सकते हैं हम, तो वैक्यूम ही समझते हैं। हल्का सा मतलब यहाँ पे एक्सपेंडेशन जो होता है एयर का वो ज्यादा हो जाता है या ऊपर चला जाता है। हम बोल सकते हैं कि एयर जो है नीचे से ऊपर चला गया। तो वो जो होता है, तो उससे कारण मतलब क्या हो गया कि अंदर का जो वाटर जो हम लोग वेपराइज हो रहा है वो उसके लिए ज्यादा स्पेस बन गया। तो अगर ज्यादा स्पेस बना तो इवापोरेशन जल्दी होगा। इवापोरेशन जल्दी होगा मतलब कि वो लैटेंट हीट ज्यादा ले रहा है, जल्दी जल्दी ले रहा है। जो लैटेंट जल्दी जल्दी ले रहा है मतलब कि कूलिंग हो रहा है। तो यहीं तक था आपका इवापोरेशन, लैटेंट हीट। और ये अब आपका जो लास्ट बचा है टॉपिक, प्लाज्मा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम तक शायद अपलोड कर दूंगा। ये तो रात में तो आपका तो जैसे कि पता है कि रात में ही अपलोड हो जाएगा, क्योंकि रात में जो है मैं ना तो मेरे पास कोई माइक है ना कुछ है। एक व्हाइट बोर्ड है, एक मार्कर, दो मार्कर है, एक कपड़ा है और मेरा फोन से रिकॉर्डिंग चलता है। तो अगर आप लोग समझ ही सकते कि बिना माइक का अगर हम दिन के माहौल में अगर वीडियो बनाएं तो आपको तो मेरे आवाज के अलावा शोर तो पूरा भर भर के सुनाई देगा। तो इस कंडीशन में जो है इसलिए रात में मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो बताना मैं चाहता था कि क्या मन किया है बता दी, क्योंकि लास्ट का पार्ट को मैं देखता नहीं, इसलिए हम लास्ट में ही बताते हैं। हमको ही पता, सब स्टार्टिंग का 5 मिनट देखता है बस चल देता है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स है जो, मतलब स्टूडेंट्स कहाँ, भाई लोग हैं जो देखते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्या, प्लाज्मा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। एकदम छोटा सा निपटा देंगे उसको कल को। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन। लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा हमको हेल्प मिल जाएगा। और क्या, और कुछ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल नाइट। और नीचे जाके दबाना जरूर घंटा।